सबसे पहले आप सभी को जय माशी की आइए। आज हम जन्म से अंधे की कहानी को जानेंगे, जो बाइबल के नया नियम से यूहन्ना 9 अध्याय 1 से 41 में पाते हैं। एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से अंधा था, यानी वो कभी भी रोशनी नहीं देख पाया था। ना सूरज, ना चांद, ना किसी व्यक्ति का चेहरा और ना ही पेड़ पौधे। सब कुछ उसके लिए अंधकार था। उस समय के समाज में अंधापन एक बड़ी समस्या माना जाता था। लोग मानते थे कि जो कोई अंधा या रोगी है वह या तो खुद पापी है या उसके माता पिता ने कोई बड़ा पाप किया है। इसलिए ये आदमी न केवल अंधा था बल्कि समाज से तिरस्कृत भी था। यीशु के शिष्यों ने पूछा, गुरु, ये आदमी जन्म से अंधा क्यों है? क्या इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने? यह सवाल बहुत आम था उस समय के यहूदी समाज में। वे मानते थे कि हर दुआ या बीमारी पाप का फल होती है। लेकिन यीशु का उत्तर बहुत अद्भुत और शिक्षाप्रद था। यीशु ने कहा, न तो इसने पाप किया है और न ही इसके माता पिता ने। ये इसलिए अंधा है ताकि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में प्रकट हो। इस उत्तर से पता चलता है कि हर दुख और हर परिस्थिति का कारण पाप नहीं होता। कभी कभी परमेश्वर हमारे दुखों के माध्यम से अपनी शक्ति और योजना को प्रकट करता है। यीशु ने आगे कहा, जब तक दिन है हमें उसके काम करने चाहिए जिसने मुझे भेजा है। रात आ रही है जब कोई काम नहीं कर सकेगा। जब तक मैं संसार में हूं, मैं संसार की ज्योति हूं। यीशु ने अपने कार्य को ज्योति कहा, यानी रोशनी देने वाला। यह न केवल शारीरिक दृष्टि की बात थी बल्कि आत्मिक अंधकार को मिटाने की बात भी थी। फिर यीशु ने एक अजीब सा काम किया। उन्होंने जमीन पर थूका, उस थूक से मिट्टी बनाई, उस मिट्टी को अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाया। फिर कहा, जा और शीलो के कुंड में जाकर धो। शीलो एक जलाशय था जहां लोग स्नान करते थे। इसका अर्थ है भेजा हुआ। यह बात प्रतीकात्मक थी, जैसे यीशु भी परमेश्वर द्वारा भेजे गए थे। अंधा व्यक्ति बिना बहस किए चुपचाप शीलो गया। उसने अपना चेहरा और आंखें पानी से धोई। जैसे ही पानी ने उसकी पलकों को छुआ, चमत्कार हो गया। उसने पहली बार जीवन में देखा। धरती, आसमान, पानी, पेड़, लोग, सब कुछ। वो चकित था, आश्चर्य में डूबा हुआ। उसके चारों ओर के लोग भी चकित रह गए। कई उसे पहचानते थे क्योंकि वो सालों से सड़क के किनारे भीख मांगता था। कुछ बोले, क्या ये वही आदमी नहीं है जो भीख मांगता था? कुछ ने कहा, हां, यही है। कुछ बोले, नहीं, ये उसके जैसा दिखता है। लेकिन वो खुद बोला, मैं ही वो हूं। अब लोगों ने उससे पूछना शुरू किया, तेरी आंखें कैसे ठीक हुई? उसने सच्चाई बताई। एक आदमी जिसका नाम यीशु है, उसने मिट्टी बनाकर मेरी आंखों पर लगाई और कहा कि मैं शीलो कुंड में जाकर धोऊं। मैं गया, धोया और अब मैं देख सकता हूं। उन्होंने पूछा, वो आदमी कहां है? उसने कहा, मुझे नहीं पता। वो शायद अभी यीशु को ठीक से देख भी नहीं पाया था। जब वो अंधा था तब यीशु ने चमत्कार किया, और जब आंखें खुली तब यीशु वहां नहीं थे। ये सब समाचार फरीसियों तक पहुंचा। फरीसी उस समय के धार्मिक नेता थे। वे बहुत कठोर नियम मानते थे और सबको उसी के अनुसार जीने के लिए बाध्य करते थे। उन्होंने उस चंगे हुए व्यक्ति को बुलाया और पूछा, कैसे तू देखने लगा? उसने फिर वही बात कही। लेकिन जब फरीसियों को पता चला कि यह चमत्कार विश्राम के दिन हुआ है तो वे नाराज हो गए, क्योंकि उनके नियमों के अनुसार सब्त के दिन कोई भी काम नहीं किया जाना चाहिए। और यीशु का मिट्टी बनाना और चंगाई करना उन्हें नियमों के विरुद्ध लगा। फरीसियों में मतभेद हो गया। यह आदमी परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता क्योंकि वो सब्त का उल्लंघन करता है। दूसरे ने बोला, अगर वो पापी है तो ऐसे अद्भुत काम कैसे कर सकता है? अब उन्होंने फिर उस आदमी से पूछा, तेरी आंखें उसने खोली हैं, तू उसके बारे में क्या कहता है?
उसने निर्भीक होकर कहा, वो एक भविष्यवक्ता है। फरीसी अब भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सोचा, शायद ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया और पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? क्या ये जन्म से अंधा था? अगर हां, तो अब ये कैसे देख सकता है? माता पिता ने डरते हुए उत्तर दिया, हां, ये हमारा बेटा है और ये जन्म से अंधा था, लेकिन हमें नहीं पता इसकी आंखें किसने ठीक की। आप खुद इससे पूछिए, ये बड़ा हो चुका है। वे डर गए थे क्योंकि यहूदी नेताओं ने यह तय कर रखा था कि जो कोई यीशु को मसीह मानेगा उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए वे बचने की कोशिश कर रहे थे। फरीसियों ने उस व्यक्ति को दूसरी बार बुलाया और कहा, परमेश्वर की महिमा कर, हम जानते हैं कि यह आदमी पापी है। अब उस आदमी ने जो जवाब दिया वो आज भी हर मसीही के लिए गवाही का उत्तम उदाहरण है। वो पापी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं, मैं अंधा था और अब देखता हूं। ये बातें सत्य की शक्ति को दर्शाता है। किसी भी तर्क वितर्क से बड़ी होती है व्यक्तिगत गवाही। फरीसी गुस्से में बोले, उसने तुझसे क्या किया? कैसे आंखें खोली? वो बोला, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था और तुमने नहीं सुना। क्यों फिर से सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? यह सुनकर फरीसी बहुत क्रोधित हुए। वे बोले, तू उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बात की थी, लेकिन इस आदमी के बारे में नहीं जानते। फिर वो व्यक्ति बोला, यही तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते वो कहां से आया और उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, लेकिन जो उसकी इच्छा पर चलता है उसकी सुनता है। जन्म से किसी अंधे की आंखें खोलने की घटना कभी नहीं सुनी गई। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो कुछ भी ना कर सकता। ये जवाब सुनकर वे क्रोधित होकर बोले, तू पूरा का पूरा पाप में जन्मा है और हमें शिक्षा दे रहा है। और उन्होंने उसे समाज से बाहर निकाल दिया। जब यीशु को पता चला कि उसे बाहर कर दिया गया है तो वे खुद उससे मिलने आए और उससे पूछा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? वो बोला, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं विश्वास करूं? यीशु ने कहा, तू उसे देख चुका है और जो तुझसे बात कर रहा है वही है। वो बोला, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। और वो यीशु को दंडवत करने लगा। ये वो पल था जब उस व्यक्ति को केवल शारीरिक दृष्टि नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टि भी मिली। यीशु ने इस घटना से एक गहरा आत्मिक संदेश दिया, मैं संसार में न्याय करने आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। कुछ फरीसी जो वहां खड़े थे बोले, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने कहा, अगर तुम अंधे होते तो दोषी न होते, लेकिन क्योंकि तुम कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा दोष बना रहता है। इस कहानी की सीख और आत्मिक संदेश। नंबर 1, हर कठिनाई पाप का फल नहीं होती। कभी कभी परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए ही हमें चुनौतियों से गुजरना होता है। नंबर 2, यीशु मसीह असली ज्योति है। वो शारीरिक दृष्टि ही नहीं देते, आत्मिक अंधकार से भी निकालते हैं। नंबर 3, व्यक्तिगत अनुभव सबसे शक्तिशाली गवाही है। मैं अंधा था, अब देखता हूं। यह किसी भी तर्क से बड़ा सत्य है। नंबर 4, साहस और सच्चाई की रक्षा करें, चाहे समाज क्या भी कहे। नंबर 5, यीशु को जानना और पहचानना ही सच्चा जीवन है। आमीन।